नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हिट एंड रन कानून के विरोध में जो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर्स, ये सब की हड़ताल चल रही है और न्यू ईयर के दिन भी ये लोग हड़ताल किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी इन लोगों पर। मैं आपको एक बात बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून निकाला गया है कि जो भी ड्राइवर हिट एंड रन में शामिल होते हैं उनको 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये आम पब्लिक की तरफ से तो बहुत अच्छा है कि आम पब्लिक थोड़ी सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स पे या फिर ड्राइवर्स पे क्या बीतती है, ये सारी चीज़ें भी जानने लायक होती है। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं और आम जनता जहाँ इस खबर से खुश होगी, वहीं ट्रक ड्राइवर्स बहुत नाखुश हैं और लगातार हड़ताल पे बैठे हुए, चक्का जाम किए हुए हैं। इन ड्राइवर से बात करके जानते हैं कि क्या कुछ उन लोगों का कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे है, वो अपना पॉइंट्स कैसे रखना चाहते हैं। कौन बोलेंगे? क्या नाम हुआ आपका? कपिल कुमार यादव मेरा नाम हुआ। चलिए बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? इस कानून के बारे में हमको कहना है कि जो सरकार द्वारा ये नियम लगाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग सब गरीब परिवार से ड्राइवर है, सारे गोट यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार ये नियम लगा दिया है कि 10 साल सजा एक्सीडेंट करने पर, और जिसको एक्सीडेंट कीजिएगा उसको ले के एडमिट करना। अगर एडमिट करने के चक्कर में पब्लिक तो मार के खा जाएगी, पहली बात। अगर भाग निकले तो सरकार उधर फंसा देगी। इसलिए हम लोग सभी ड्राइवर भाई लोग छोड़ दिए हैं, स्टीयरिंग छोड़ दिए हैं, आंदोलन धरना पर बैठे हुए। जब तक सरकार ये अपना काला कानून को वापस नहीं करती है, तब तक हम लोग फिर से ड्राइवरी नहीं करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि इस पे क्या लागू हो हिट एंड रन पे? ये काला कानून सरकार इसके जगह पे क्या कानून बने? कुछ तो कानून बनना चाहिए ना आम जनता के लिए भी। जो कानून पहले से था वही कानून चले। क्या था कानून, बताइए। पहले क्या था कि अगर ड्राइवर गाड़ी एक्सीडेंट करता था तो किसी को मारता था, तो मालिक द्वारा जो भी ड्राइवर थाना जाकर सिलेंडर करता था थाना में, तो क्या था कि पहले ड्राइवर का बेल होता था, उसके बाद गाड़ी का बेल होता था। तो मालिक लोग लालच में पहले ड्राइवर को ही बेल कराता था, उसके बाद अपना गाड़ी निकालता था। और अभी ऐसा नियम लगा दिया है कि ड्राइवर सड़ते रहे और मालिक अपना गाड़ी बेल करा कर आराम से फिर वो अपना रोजी रोटी ट्रांसपोर्टिंग में चला सकता है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पूछने वाली बात ये है कि एक्सीडेंट्स के क्या क्या कारण होते हैं? क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स, जो आम जनता का पक्ष होता है, वो कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से भाई तो मैं पूछ रही हूँ, आप लोग साथ मौजूद हूँ तो मैं वही पूछूंगी कि तो आप लोग की तरफ से क्या रीजन है कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रक ड्राइवर जो दारू पी के ही चलाता है। ऐसे हम सीधा लाइन में भी जा रहे हैं, कोई 4 व्हीलर वाला पीकर आया ठोक दिया, कोई बाइक वाला ठोक दिया। इसमें गलती हर छोटा गाड़ी को भी रहता है, तो बड़ा गाड़ी पर निशाना साधा जाता है, ये गलत है। आपके अकॉर्डिंग ये सरकार ने ये कानून क्यों निकाला है? आप लोग पे मतलब कि कह सकते हैं प्रेशर के लिए या फिर किस चीज के लिए? ये तो हम लोग के पता नहीं, सरकार अपना कानून ही काय लागू कर रहा है, किस चीज के लिए लागू कर रहा है। सो ये नियम सुन के हम लोग स्टीयरिंग डायरेक्ट ही छोड़ दिए, दूसरे काम कर लेंगे, ड्राइवरी से बढ़िया रहेगा। कौन बीवी बच्चा छोड़ के जाएगा जेल खटने के लिए? आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या नाम हुआ? राजू कुशवाहा मेरा नाम हुआ। हम बोलना चाहेंगे जो ड्राइवर, एक तो उसका पेमेंट फिक्स नहीं किया है कि कितना उसको मिलना चाहिए। 10,000 में पेमेंट का काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इतना सारा कानून लाद दिया जा रहा है ड्राइवर पर। तो ड्राइवर क्या करेगा? पब्लिक भी जाकर उसमें गिर जाएगा तो बोलेगा ड्राइवर मारा है, तो उसमें ड्राइवर क्या कर सकता है? इसीलिए हम लोग जो है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किए हुए हैं। इसमें एक चीज और है कि कब तक चलेगा ये जब तक हम लोग का सरकार वापस नहीं लेता है, तब तक हम लोग जो है इसका विरोध रहेंगे। भले हम लोग दूसरा काम करेंगे। कल से आप लोग हड़ताल पर हैं, तो अगर अभी सरकार वापस नहीं लेती है तो आप लोग लगातार हड़ताल पर रहेंगे? जी, हम लोग जाकर लेबर काम करेंगे, मिट्टी खोदेंगे, कबाड़ी के बेचेंगे, लेकिन ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर सरकार कहना है कि जो मान लीजिए एक्सीडेंट में हमारे ड्राइवर ही, कोई एक्सीडेंट में बहुत ऐसा होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है, गाड़ी में जल जाता है, एक्सीडेंट में ड्राइवर ही मर जाता है, तो क्या उसके लिए सरकार कुछ नियम नहीं बनाता है? मतलब उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। खाली सरकार पब्लिक को बरगलाने के चक्कर में रहता है। अभी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, अगला ड्राइवर मान लीजिए यही चारी घाटे में कितना एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर कितना ड्राइवर लोग मर जा रहा है, उसके ऊपर सरकार नहीं देख रहा है, ना उसको कोई मुआवजा दे रहा है। अब जब हम लोग ड्राइवर लोग हड़ताल किए हैं, तो इस चीज के भी हम लोग मांग पूरा करेंगे कि हमारे झारखंड सरकार द्वारा हो या तो राज्य सरकार द्वारा हो, जो भी हो, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो उसके लिए भी सरकार द्वारा कुछ मुआवजा देने का। और क्या जो भी लाइसेंस हम लोग ट्रेनिंग दे देकर बनवा रहे हैं, सब जब DTO ऑफिस में जमा कर देंगे, कार रखेंगे, लाइसेंस तोड़ के फेंक देंगे। अगर वापस नहीं लेगा तो 2-4 दिन और रखेंगे, बाकी दूसरे काम में भिड़ जाएंगे हम लोग भी। यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना
35,000 रुपये दे के हम लोग लाइसेंस बनवाए हैं, उसके बावजूद भी ये कांड हो रहा है। मोदी सरकार बोल दिए कि ना ऐसा काम मत कीजिए, तो हम लोग लाइसेंस तोड़ के बिक दिए, गाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है कि सरकार ये नियम इसलिए, कानून इसलिए निकाली है ताकि आप लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं, आप लोग की तरफ से एक्सीडेंट्स के मामले कम हो? क्योंकि देखिए, जो भी एक्सीडेंट्स के मामले आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी आप लोगों की गलती होती है, लेकिन मैक्सिमम में कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स की या फिर बस ड्राइवर्स की गलती निकल जाती है, और बाइक वाले इसमें ज्यादा परेशान होते हैं। अभी आप लोग ने बात किया था कि एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर उसमें मर जाते हैं, तो मैं बताती हूँ कि फतह चौक पर कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, कई एक्सीडेंट्स, और ट्रक ड्राइवर ही जिम्मेदार होते हैं और भाग जाते हैं वो लोग। तो जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार बनता है तो उसको सजा देना। एक गलती करता है तो सारा ड्राइवर को क्यों सजा मिलेगा? तो मैं यही चीज कह रही हूँ कि हो सकता है गवर्नमेंट ये इसलिए निकाली हो ताकि आप लोग अपने तरफ से एकदम सावधानी से गाड़ी चलाएं और उसके वजह से आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हमारा कहने मतलब ऐसा बात है ना, कोई ड्राइवर नहीं सोचता कि हम जान को किसी को जान ले लें। कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता है, समझे ना। वो एक्सीडेंट किसी को बोलकर और टाइम देकर नहीं आता कि यहाँ पे आपका एक्सीडेंट है। मौत का कोई OTP पे आता है क्या? बस वही कारण है, इसलिए हम लोग चक्का जाम करके रखे हैं और रखेंगे भी जब तक सरकार वापस नहीं ले ले फैसला। देखिए, बोलना यही चाहते हैं अमित साहब से कि जो भी काला कानून लागू किए हैं उसको वापस किया जाए। दूसरी बात यहाँ कि विदेश वाला जो है कानून लागू किया गया है, विदेश जैसा तो यहाँ कोई प्रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे तो सबसे पहले रोड नहीं है। विदेश में जो तो रोड है कि 4 व्हीलर के लिए चलने के, छोटी गाड़ी को चलने के लिए अलग है, बड़ी गाड़ी वाहन चलने के लिए अलग है। वहाँ को जो एक्सीडेंट होता है तो कोई पब्लिक ड्राइवर को छूता नहीं है। एक अगले से जैसे हम गलती किए, ये गलती किया, इनसे पूछ पाछ करेंगे क्या किसका गलती है, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले वहाँ पे ड्राइवर को जो भी है प्रोफेस हर चीज़ का है। दूसरी बात, वहाँ पे फिक्स तनख्वाह किया गया है कि 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया किया गया है ड्राइवर के लिए। आप लोग अभी किस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? यहाँ तो अभी हम लोग 10,000, किसी का 8,000, किसी का 15,000 है, ठीक है। सबसे पहले बात, हम लोग को उतना ही 7 लाख रुपया रहता है हम लोग पास, तो हम लोग क्यों ड्राइवरी करते हैं? हम लोग तो दूसरा धंधा करते हैं ना। हम लोग सब जितना भी ड्राइवर सब गरीब जितना परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जितना मान के चलिए हम लोग 10 साल का सजा काटेंगे, फिर 7 लाख रुपया जुर्माना, तो इसी के लिए जो है। एक चीज चलिए मान लेते हैं कि अगर सरकार इस कानून को अभी वापस नहीं लेती है तो आप लोग कब तक हड़ताल करेंगे, और अगर हड़ताल छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? दूसरे काम में हम लोग दूसरे काम में भूल जाएंगे। नहीं, सरकार द्वारा ये कह सकते हैं फिर ड्राइवरी छोड़ देंगे आप लोग? छोड़ देंगे। सर जो है DTO पास जाएंगे हम लोग, जितनी सारी ड्राइवर हैं सभी जो हम लोग लाइसेंस हम लोग जमा करेंगे देंगे, और जो भी हमको पैसा लगा गया है 40,000 रुपया लगा हुआ वो हम लोग DTO साहब से बोलेंगे, हम लोग दे दीजिए, हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे, हम लोग माटी काट लेंगे और ड्राइवरी नहीं करेंगे। इस जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें ड्राइवर को क्या खतरा गुजरा वो तो कोई नहीं देखा, लेकिन उस पर जो अभी केस लादा जा रहा है उस पर अभी क्या सरकार देगा? उसको कुछ नहीं देगा। घर बैठे हुए बैठ गया, पूरा परिवार उसका खत्म हो गया। लेकिन अगला जो मरा उसको तो मिल जा रहा है, इंश्योरेंस क्लेम से मिल गया है ना, या नहीं मिला तो मिलेगा। लेकिन ड्राइवर को क्या मिल रहा है? गाड़ी ओनर तो अपना इंश्योरेंस कवर करके निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन इस पर क्या किया जाएगा? ड्राइवर को क्या बेनिफिट मिल रहा है सरकार से? कुछ नहीं मिल रहा है, कोई प्रिफरेंस नहीं मिल रहा है। हम लोग 40,000 लगा करके अगर लाइसेंस बनाते हैं और RTO या DTO जो भी हो वो अगर हम लोग के ऊपर नहीं कुछ लगा के दिया जाए मुआवजा के तौर पर, तो हम लोग का परिवार रोड पे उतर जाएगा। और कितना ड्राइवर भाई लोग का रोड पे उतर गया एक्सीडेंट के तौर पर, तो बताइए हम लोग का परिवार कहाँ जाएगी और सरकार क्या हम लोग के देगा? ना हम लोग के घर मकान मिलने वाला है। तो आप लोग सरकार से सिर्फ ये मांगे नहीं कर रहे हैं कि ये काला कानून हटाया जाए, इसके साथ साथ आप लोग ड्राइवर के लिए भी मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार द्वारा ड्राइवर बताइए कि आप लोग की मांगे क्या क्या है? जैसी हम लोग को मांग है कि ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाए, उसका अपना सरकारी नियम तौर से उसका फिक्स किया जाए ड्राइवर को इंश्योरेंस का, जो भी है 25,000, 25 लाख, 40 लाख, जो भी जितना भी है उस अनुसार से किया जाए। ड्राइवर को तनख्वाह किया जाए। पब्लिक जो है रोड में ड्राइवर साथ गलत सलूक करता है, गलत जो है सलूक करता है उसको पे
जो ऐसे लागू किया जाए, उसको जो गलती करता है उसको जो ऐसी किया जाए। और दूसरी बात, क्या बोलते हैं उसको, सरकार क्या बोल रहे थे, भुला गए। मुआवजा के साथ साथ और मुआवजा के साथ और कुछ बोलना चाह रहे थे। जो हम लोग के देखिए जितना भी है, हर विभाग का हर चीज़ का प्रोफेंस दिया गया है, उसको रिटायर होता है, उसको पेंशन किया गया। हम लोगों को पेंशन नहीं किया गया, तनख्वाह नहीं किया गया। हम लोग को भी एक फिक्स तनख्वाह कर दे कि 30,000। तो फिक्स तनख्वाह सरकार थोड़ी कर सकती है, वो तो आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए या फिर जिस मालिक के लिए। तब ना, नहीं, जैसे लेबर के लिए एक फिक्स किया है ना रेट, वैसे एक ड्राइवर के लिए भी फिक्स करे कि इतना आपको पेमेंट कम से कम बनना चाहिए, ठीक है। और सारा व्यवस्था जैसे विदेश के बात करता है, विदेश के कानून लागू करता है, वैसे व्यवस्था यहाँ भी ड्राइवर को मिलना चाहिए। मतलब कि कानून के साथ साथ वहाँ पे व्यवस्था भी विदेश व्यवस्था भी है। यहाँ पे तो वहाँ बाहर में एक्सीडेंट होता है, विदेश के बात करता है तो वहाँ आपको कोई आके कलर नहीं पकड़ सकता। यहाँ को तो सबसे पहले ड्राइवर को ही मारता है, गाड़ी चलाता है, ड्राइवर को चलाता है, चाहे उसमें कुछ भी ये रहे। तो ड्राइवर के विषय में भी कुछ सोचा जाए। सरकार द्वारा हम ड्राइवर को कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। रोड में कहीं चलिए, कहीं चोर, कानून जरूर निकाल, कहाँ कानून निकाल दिया, कोई चोर मार देता है, कोई मोबाइल छीन लेता है। कहीं सेफ्टी हम लोग ड्राइवर के नहीं मिल रहा है रोड में, और हम लोग ड्राइवर बिना कुछ चल भी नहीं रहा है। पूरा ट्रांसपोर्टिंग का जरिए जितना है सब ड्राइवर द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर का कोई सुरक्षा हमारे मोदी सरकार, अमित शाह सरकार तरफ से कोई नहीं दी जा रही। अभी हम लोग फिलहाल में यहाँ त्रिवेणी कंपनी में ड्राइवरी करते हैं, न कहीं पानी का व्यवस्था है, न कहीं और चीज़ का व्यवस्था है। उसके बाद क्या है कि रात में कहीं कोई चोर रोक के मार देता है, पीट देता है। इसलिए सरकार से हम लोग का यही निवेदन है कि ड्राइवर के सेफ्टी भी कुछ दिया जाए। एक्सीडेंट में जो ड्राइवर मर जाता है उसका परिवार रोड में बिखर जाता है। जितना भी सरकार हैवी लाइसेंस बनाने के लिए बोल रहा है, इस जितना हैवी लाइसेंस है उस सभी पर कुछ मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए कि लाइसेंस हैवी बनाए हैं, ट्रेनिंग दे देकर हम लोग, ताकि हम मारे जाते हैं एक्सीडेंट में, हमारा परिवार को कुछ हिस्सा सरकार द्वारा मिलना चाहिए। नहीं, ये सब सरकार का कुछ नियम है नहीं, सिर्फ अपना नियम बनाते हैं, वो नियम भी पास नहीं होता है। यही सब बोलना है हम लोग के, ड्राइवर को सुरक्षित दें। आपको बता दें कि काला कानून से कितने नाखुश है ड्राइवर, इनका पक्ष क्या था आप वो भली भांति सुन चुके हैं, लेकिन एक आम जनता के हिसाब से आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस कानून के बारे में? क्योंकि आम जनता इससे काफ़ी प्रभावित होती है। एक्सीडेंट्स के मामले से वो लोग भी काफ़ी ग्रसित रहते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स के मामले होते ही रहते हैं, ट्रक से हो, बस से हो या फिर बाइक से हो, किसी चीज़ से भी हो, ग्रसित मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। तो उसको लेकर के आम जनता भी परेशान रहती है। लेकिन यहाँ पे ट्रक ड्राइवर पे क्या बीतती है, जो वो एक आम आदमी को अगर हॉस्पिटल ले भी जाना चाहता है तो उसके साथ आम जनता कैसा बर्ताव करती है, ये सारी चीज़ें तो आपने सुना होगा। इस हिसाब से आप एक बार सोच करके देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कानून को लेकर के आपकी राय क्या है। वैसे आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा कि, हाँ एक मिनट, वैसे आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा कि पूरा एरिया जो है वो जाम में लगा हुआ है। पीछे ट्रक्स आपको दिख रहे होंगे जब जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होंगी, और ट्रक ड्राइवर सारे आंदोलन पे बैठ गए हैं, स्ट्रिंग छोड़ करके, चक्का जाम जिसे कह सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ये जो एरिया है, पूरा ये जो एरिया है वो पूरा चक्का जाम है। और आपको बता दें ये सिर्फ झारखंड का ही हाल नहीं है, ये सिर्फ हजारीबाग या झारखंड तक की बात सीमित नहीं रह गई है। ये महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और अलग अलग राज्यों में ये भव्य तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं भीषण रूप ले चुका है ये आंदोलन, और चक्का जाम करके ड्राइवर्स बैठे हुए हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।